खड़ा हुए मेहनत किया है। नमस्कार साथियों, बुद्धा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल आज भलसवा घाट पर आया हुआ है, जिसके अंदर हमारी निगम पार्षद जी रूबी धामू जी यहाँ पर आए हुए हैं और जो सारा काम हमारे धामू भैया देखते हैं आए हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भलसवा छठ घाट पर आपकी छठ को लेकर क्या तैयारी है। सिर्फ एक दिन बीच में रह गया है और 27 तारीख को सवेरे व्रतधारी यहाँ पर आएंगे और यहाँ आपकी तरफ से क्या अथक प्रयास किए जा रहे हैं जिससे छठधारियों को लाभ मिले। दामू जी देखिए, आज से 10-12 दिन पहले सुनील भैया ने, देवानंद जी ने और मोहन भैया ने, इन सब ने शिकायत की थी कि यहाँ पूरे यहाँ से लेके वो अगले घाट तक सारा पानी भर गया था और इतना पानी था यहाँ पर। तो उस टाइम भाजपा की गवर्नमेंट है, भाजपा को ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। केंद्र में, राज्य में, एमसीडी में, सब जगह उनकी सरकार है। चेयरमैन भी उनके, सब उनके पास है। डीडीए उनके पास है, पीडब्ल्यूडी उनके पास है, फ्लड डिपार्टमेंट उनके पास है। तो उनको ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए थी, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी। फिर हमने अपने वार्ड से पंप लगवाए यहाँ पर और पंप के द्वारा वो सारा पानी यहाँ से उठा के निकाला गया, सारा पानी उसकी निकासी करी गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आज ये ग्राउंड पूरी तरीके से सूखा हुआ है और जो हमारे छठवर्ती है उनके लिए हमारी तरफ से जो व्यवस्था हो सकती थी वो सारी व्यवस्था हमने करी है। यहाँ पर सफाई हमने कराई है, फॉगिंग हमने कराई है और जितना भी काम हम कर सकते थे जेसीबी से ये सारा सामान उठवा के उधर करवाया। विधायक जी ने यहाँ पर पाइप रखे हुए थे फ्लड डिपार्टमेंट के, वो उठवा के उधर करवाए। विधायक जी ने भी जेसीबी भेजी है। तो जो हमसे बन पड़ा वो हमने सारे कार्य किए हैं। पर हाँ, जिस तरीके से हमारी सरकार में काम होते थे, जिस तरीके से हमारी सरकार में व्यवस्थाएं होती थी, वो भाजपा की सरकार में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। आप ये झील का हाल देख सकते हो और लोगों को दिखा सकते हो कि कितना बुरा हाल है। परसों छठ है और कोई किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं है और इस तरीके से पूरे वहाँ तक बैरिकेटिंग होती थी, इस बार वो बैरिकेटिंग भी नहीं कर रखी है। आगे शायद उधर कर रखी हो पर इधर तो नहीं कर रखी है, जबकि यहाँ पर पूरे में बैरिकेटिंग होती थी और लाखों लोग, मतलब 5 से 10 लाख लोग यहाँ पे छठ करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ पर अपना पूरा अमला उतार देना चाहिए था। डीएम, एसडीएम, यहाँ के पास के विधायक है भलसवा के, वो डीसी, चेयरमैन साहब, भाजपा के बड़े बड़े नेता, वो यहाँ पर केवल दौरा करके चले गए, वाहवाहियाँ लूटने आए थे और एक तिनका बराबर भी काम उन्होंने इन घाटों पे नहीं कराया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और छठी मैया सबकी है और छठ के त्यौहार पे इनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो सरकार है, सरकार का काम है व्यवस्थाएं करने और सरकार नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा। और जब सब कुछ ही भाजपा के पास है तो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी थी और ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ उनको और उनके नेताओं को यहाँ खड़ा रहना चाहिए था। क्योंकि अधिकारी अगर नेता खड़े हो जाए तो काम करने से मना नहीं करते, पर जिस मुस्तैदी से उन्हें लगना चाहिए था उस तरीके से नहीं लगे। मैं सीएम रेखा गुप्ता जी भी कहूँगा, वैसे हमारी बड़ी बहन है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है तो उस नाते हमारी सीनियर भी है। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूर्वांचल के लोगों का दर्द समझें और पूर्वांचल के लोग की छठी मैया में बहुत आस्था है और वो इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और बड़े ही दिल से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो उनके साथ जो ये हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और मैं सीएम से भी रिक्वेस्ट करूँगा और जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी कि वो कहीं ना कहीं और अधिकारियों को लगा के और टीम को लगा के जो सफाई व्यवस्था रह गई है उसको पूरा करें और जो झील में बैरिकेटिंग होनी थी और सफाई होनी थी उसको भी कराएं। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। हमारे बीच में निगम पार्षद रूबी रावत जी भी हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो छठ पर्व है ज़्यादातर महिलाएं व्रत करती हैं और इस समय हमारी झील की ये हालत है कि कोई भी व्यक्ति उसमें खड़ा होगा तो उसको बीमारियां घेर लेंगी। बहुत बुरी दुर्दशा है। आप निगम पार्षद होने के नाते और यहाँ के निवासी होने के नाते क्या आप इस झील के किनारे कच्चे घाट पर निगम पार्षद होने के नाते निगम के जो लोग हैं उनको लगा के क्या कुछ सफाई हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा इसमें आप क्या योगदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज हमारा जो आस्था का महापर्व है छठ, उसके नहाय खाए से पहला जो प्रथम अनुष्ठान है वो शुरुआत हो चुकी है।
तो लगातार जैसा कि अभी धामू जी ने बताया, हम तो पिछले 7-8 दिन से इसी छठ घाट पर हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं, और जितने फॉगिंग हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट है वो यहाँ लगा हुआ है, और जितना हम लोगों से हुआ हम लोग यहाँ पे लगातार यहाँ जितने हमारे भाई बहन उनके साथ लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने भी बोला, आप खुद देख सकते हैं भलसवा झील, अभी आगे हमारे एक पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के जहांगीरपुरी से टिमसी जी, उन्होंने गोबर निकाला इस झील से, तो कैसे हमारी जो बहनें हैं वो इसमें उतरेंगी, आप समझ सकते हैं उनका हाल। तो ये सरकार की बहुत, मैं कह रही हूँ कि बहुत दुर्दशा उन्होंने कर दी। और आज से पहले भी छठ का महापर्व मनाया जाता था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो यही वो झील हुआ करती थी छठ घाट, जो सबसे बेस्ट जो झील हुआ करती थी। लेकिन आज आप यहाँ की दुर्दशा देख सकते हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं जो यहाँ पे दुर्दशा उन्होंने बनाई है वो बहुत निर्दयी है। और मैं कहती हूँ छठी मैया सबको सद्बुद्धि दे। और देखिए छठी मैया, मैं कहती हूँ कोई राजनीति यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सब अपना अपना योगदान दे तो शायद ये त्यौहार बहुत अच्छे और धूमधाम से मनाया जा सकता था। पूर्वांचल के जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनके साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। लोग आए, मैंने देखा डीसीएम भी यहाँ पे एसडीएम भी आए, डीसी भी आए, चेयरमैन भी आए, लेकिन सिर्फ दौरा कर चले गए। कार्य जो है आप देख सकते हैं क्या दुर्दशा झील की है। तो सिर्फ दौरा करने से काम नहीं होता है, काम करवाने से काम होता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरा आश्वासन देना चाहूँगी कि हमारा एमसीडी का जितना भी डिपार्टमेंट है, हमसे जितना हो पाएगा हम लगातार यहाँ पे अपना योगदान देते रहेंगे, और छठी मैया सब पर सद्बुद्धि दे और सभी पर अपना आशीर्वाद रखें। मेरा फिर एक सवाल है आपसे। मैंने आपसे कहा कि जो झील के कच्चे घाट के किनारे जो गंदगी है, व्यक्तिगत तौर पर भी अगर आप इसमें कुछ कर पाते हैं तो आप बहुत पुण्य का कार्य करेंगे। क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पर हूँ। जिस दिन डीएम साहब आए थे, डीसी साहब आए थे, सारे अधिकारी आए थे, उनके सामने भी मैंने यही बात की थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन करा कुछ नहीं। और तो मैं ये चाहता हूँ कि अलग से आप व्यक्तिगत कर्मचारी लाके कम से कम किनारे ऐसी सफाई हो जाए कि हमने पहले भी दिखा रखा है मैंने, तो उसके अंदर मैं तो आपसे यही विनती कर सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे अपने हैं, हमारे क्षेत्र के हैं, कि जिससे कि महिलाओं को उस कीचड़ के अंदर ना उतरना पड़े, थोड़ा साफ सफाई हो जाए। जी, मैं पूरी अपने जितने हमारे सफाई कर्मचारी अभी यहाँ लगे हुए हैं उन सभी को यहाँ पर छठ घाट जो आप कह रहे हैं कच्चे छठ घाट है, उन पर सफाई व्यवस्था के लिए पूरा निर्देश दूंगी, और कोशिश करूंगी कल सुबह तक यहाँ पर जितनी भी गंदगी है वो साफ सफाई। बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल पर आपने जो अपनी बातें रखी, हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आप काम करवा रहे हैं पानी निकलवाने का। सभी छठ समितियाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। पुनः आपका एक बार छठ पर आए उसके लिए भी स्वागत है, क्योंकि थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये छठ समिति वाले पूजन करने वाले हैं।